नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने मस्जिदों को लेकर कर दिया। ऐसा ऐलान सुनकर पाकिस्तानियों को लगने लगी मिर्ची। और आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सनातन धर्म की कर रहा है तारीफ, और कैसे नॉर्थ कोरिया से इस्लाम का हो जाएगा सफाया, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। पूरी दुनिया मुसलमानों के आतंक से परेशान है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आपको वहां पर मुसलमान अवश्य देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग प्रत्येक देश में एक खास मिशन के तहत निवास कर रहे हैं। उनके इस्लाम में सिखाया जाता है कि आप धीरे धीरे किसी राष्ट्र का हिस्सा बनो, इसके बाद वहां पर इतनी जनसंख्या बढ़ा दो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय तैयार हो जाए। आज से बहुत सारे देश इस बात के उदाहरण है कि पहले वह हिंदू राष्ट्र या फिर ईसाई राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन मुसलमानों ने वहां पर जनसंख्या बढ़ाकर इतनी अधिक तबाही मचाई कि ज्यादातर लोग अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो गए और कुछ लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया। मुसलमानों की इस असलियत का पर्दाफाश अब पूरी दुनिया में हो चुका है। तभी तो पश्चिमी देशों में इस्लाम का सफाया काफी तेजी से किया जा रहा है। वहां पुरानी मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है और मुसलमानों के नमाज अदा करने के साथ ही उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब तो यह आग नॉर्थ कोरिया में भी जा पहुंची है और आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उन के हाथों में है, जो कि आज के समय का सबसे ज्यादा क्रूर शासक माना जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर तानाशाह के देश नॉर्थ कोरिया से किस तरह इस्लाम का सफाया हो रहा है, क्यों दक्षिण कोरिया का तानाशाह अपने देश से इस्लाम को हटाने की जिद पर अड़ा हुआ है, कैसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सनातन धर्म की तारीफ कर रहा है, कैसे नॉर्थ कोरिया हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के खत्म होने तक मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आपको जरा सी भी हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में तो सुना ही होगा। नॉर्थ कोरिया के नियम कानून बाकी देशों की तुलना में बहुत अलग है, तभी तो यह देश हमेशा ही सुर्खियों में बना हुआ रहता है। नॉर्थ कोरिया की कमान किम जोंग उनके हाथों में है, जो सन की तानाशाह के तौर पर जाना जाता है। जिस तरह भारत जैसे देश में कोई राजनेता किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है, वही नॉर्थ कोरिया में लोगों को तानाशाह के हुक्म पर चलना होता है। तानाशाह ने अपने देश में कुछ ऐसे नियम कानून लगाए हुए हैं जिसके तहत व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी हंस नहीं सकता है। खैर, नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है, उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह नॉर्थ कोरिया में मस्जिदों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में मस्जिदों को सुधारने के नाम पर बीते 2 साल में तानाशाह ने करीब 70% से भी ज्यादा मस्जिदें ढा दी हैं। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया में 2014 से 2019 के बीच करीब 45 कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है। वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया के अंदर केवल एक ही मस्जिद बची हुई है और इस मस्जिद का निर्माण राजधानी प्योंगयांग में स्थित ईरानी दूतावास के परिसर में करवाया गया था, जिसे नॉर्थ कोरिया ने नहीं बल्कि ईरान ने अपने दूतावास के कर्मचारियों के लिए बनवाया था। प्योंगयांग में स्थित मस्जिद को 1985 के अंदर बनवाया गया था। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर देशों में मुसलमान बाकी धर्मों के लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पर भी नमाज अदा करने लग जाते हैं और मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां का तानाशाह नास्तिक है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, खासकर मुस्लिम धर्म के खिलाफ ही है। इसलिए अपने धर्म से जुड़ी हुई किसी भी तरह की एक्टिविटी को कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर नहीं कर सकता है। ऐसा बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाह के विरुद्ध जाकर मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान दी जा रही थी। जब इस बारे में तानाशाह को पता चला तो अगले ही दिन उसने पूरी की पूरी मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने यह नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, उन सभी को तानाशाह ने कड़ी से कड़ी सजा सुनाई थी। तानाशाह के इस तरह के फैसले को देखकर वहां पर रहने वाले तमाम मुस्लिम लोग खौफ में आ गए थे। अब नॉर्थ कोरिया में ऐसी स्थिति बन चुकी है
कि मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद भी नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों को तो मस्जिद के बारे में पता ही नहीं कि उनके देश में किसी जगह मस्जिद भी है। तभी तो नॉर्थ कोरिया के अंदर लगातार बचे कुछ मुसलमान या तो ईसाई धर्म अपना रहे हैं या फिर सनातन धर्म। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मुस्लिम लोग सनातन धर्म के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म पूरी दुनिया में फल फूल रहा है, उसने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के दिलों में भी एक अलग तरह का अनुराग पैदा किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को नास्तिक माना जाता है, जिसने इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़े हुए काफी सारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है या फिर हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह की जातिगी की गई है? नहीं ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पर सनातन धर्म हावी हो चुका है। तभी तो किम जोंग उन जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के अध्यक्षों को खुले में चुनौती देता है, लेकिन कभी भी इसने ना तो भारत के खिलाफ कुछ गलत बोलने का प्रयास किया है और ना ही पीएम मोदी को आज तक किसी भी तरह की चुनौती दी है। इस बात से स्पष्ट होता है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि चीन और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते कितने गहरे हैं। शी जिनपिंग और किम जोंग उनको काफी क्लोज फ्रेंड बताया जाता है। जिस तरह से चीन के अंदर लगातार मस्जिदों को तोड़कर वहां पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, ये सभी घटनाएं तानाशाह किम जोंग उनको भी अंदर ही अंदर घर कर रही है। अब बहुत जल्द तानाशाह की तरफ से फैसला आने वाला है कि जो नॉर्थ कोरिया में एक मस्जिद बची हुई है उसको भी ध्वस्त कर दिया जाए और उस जगह पब्लिक शौचालय बनाया जाए। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो नॉर्थ कोरिया के अंदर पूरी तरह से इस्लाम का अंत हो जाएगा और थोड़े बहुत जो मुसलमान नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं वह भी अपना धर्म त्याग करके सनातन धर्म को अपना लेंगे। नॉर्थ कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है, लेकिन इस्लाम का अंत होने के बाद ये लोग भी धीरे धीरे सनातन धर्म की तरफ अपना रुख कर लेंगे। इसके बाद देखते ही देखते पूरे नॉर्थ कोरिया में सनातन धर्म का बोलबाला होगा। आज जिस तरह भारत में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया के अंदर भी यही गूंज सुनने को मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल ले। मोदी जी और किम जोंग उनकी मुलाकात नॉर्थ कोरिया से इस्लाम के अंत और सनातन के उदय का प्रतीक है। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या कभी किम जोंग उन और मोदी जी की मुलाकात हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।